बहुत धन्यवाद मंजीत भाई। 1 मिनट में बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, समय बहुत कीमती है। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, मेरा वादा। बैठ जाओ बस। बहुत बहुत धन्यवाद। भादरा की ये ऐतिहासिक धरती, यहां उपस्थित नौजवान साथी, मेरे हम उम्र, मेरे दोस्त भाई, हमारी माता बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तमाम लीडर, कार्यकर्ता, नेता हमारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर और भी जिम्मेदार उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है आपके बीच में आने का, जिम्मेदारी ज्यादा है, समय कम है। मेरा आग्रह है कि आप मेरी बात पे गौर करें। अगर आयोजक कमेटी की इजाजत हो तो मैं ये उतार लूं, ज्यादा बोझ मत रखो मेरे ऊपर, फ्री होके काम करने दो। सबसे पहले तो शहीदी दिवस पे हमारे शहीदों को नमन। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जिन्होंने हंसते हंसते गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए, और इस उम्मीद से कि आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ के गुलामी की शहादत को बदल देंगी, ऐसी दृढ़ संकल्प के साथ जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, ऐसे शहीदों को मैं नमन करता हूं। आज ऐतिहासिक दिन है, आज परिवर्तन का दिन। मैं उन पे भी बात करूंगा। उनसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं भाई मुकेश चोपड़ा जी को, यहां की पूरी टीम को, हमारे प्रदेश के दोनों प्रभारी सतपाल जी और रविंद्र कुमार भाटी जी को, हमारे भीम आर्मी के प्रभारी भाई अनिल धेनवाल जी को, और जो उनके साथ जो साथी काम कर रहे हैं, रामलखन मीणा जी, सत्यवान जी, जितेंद्र अठवाल जी। लिस्ट के तौर पे एक बहुत बड़ी मेरे पास लिस्ट है। जो स्वागत में थी बहनें सुमन मेघवाल जी, कविता जी, मंजू बोध जी, ममता जी, कमलेश जी, सोनिया जी, संजना जी, रेणु जी, संजू जी, एकता जी, पूजा जी, और यहां से जो और साथी हमारे उपस्थित हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मेहनत की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जब मैं आया बहुत धूप थी, मैं सोच रहा था कि भाई मैं तो छांव में बैठ जाऊंगा, हमारे लोग छांव में तो बैठ नहीं पाएंगे, वो धूप में परेशान हो जाएंगे। लेकिन देखो, आपके संकल्प के आगे कुदरत को भी जो है मेहरबान होना पड़ा, और ऐसा मौसम हो गया। ये आपकी देखो, पहले 2-3 दिन बारिश हो रही थी, तब हमारे लोग इस बात से डर रहे थे ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। फिर धूप आई तो हमारे लोग इस बात से डरने लगे कि धूप होगी, छांव कहां मिलेगी। तो तभी तो मैंने कहा कि आपका अच्छा समय आने वाला। तो मैं सबसे पहले तो जो जिन कमेटी के लोगों ने मुकुट पहना है उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं ये आग्रह करता हूं कि भाई ये सोने चांदी के मुकुट मेरे लिए नहीं है। इस पैसे को आप अपने मिशन के काम में लगाना। मुझे इस मुकुट का मैंने आपका सम्मान के तौर पे इसको रख लिया। इसको आप रखो, ये आपके काम आएगा। मेरा काम जो है वो समाज की लड़ाई लड़ना है। मैं राजा महाराजा बनना नहीं चाहता, ऐसे शौक भी नहीं रखता हूं। मैं तो एक सिपाही हूं अपने महापुरुषों के आंदोलन का। मैं आपसे बात करूंगा सम्मानित साथियों। अब तुम इसको थोड़ा पीछे, मैं इसको ले लूंगा बाबू, पीछे कर लो, जरा सा पीछे कर दो, फिर मैं इसको लूंगा। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं ना, मैं चाहता हूं जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, धूप में खड़े हैं, मेरी डांट भी सुनते हैं,
अपने साधन भी लगाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पाई पैसा जोड़ के आते भी हैं, समय भी खर्च करते हैं, तो यार मेरी बात पे गौर भी क्या करो। अगर आप मेरी बात के पीछे नहीं खड़े होंगे तो हम इस प्रदेश में ताकतवर कभी नहीं हो सकते। जब आप मेरी बात के पीछे खड़े होंगे, मेरे बताए गए रास्ते पे चलोगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं, आज आप मुझसे लिखवा के रख लो कि अगले 6 महीने बाद आप इस प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, इतने ताकतवर हो जाओगे कि आपकी बांधी बंधेगी और खोली खुलेगी। इस बात को मेरी याद रखना आप लोग। मैं आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, तो मैं आपको इतिहास की तरफ लेके चलूंगा। यहां हमारी बहन बैठी है प्रिया, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। देखो, 14 अगस्त 1947 पे हम लोग बात कर रहे हैं। देश अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों के संविधान से हम लोग, अंग्रेजों की न्यायपालिका प्रक्रिया से हम लोग, अंग्रेजों की शिक्षा प्रक्रिया से हम लोग जो हैं प्रभावित थे। 14 अगस्त को जो हमारे हालात थे, एक दिन बाद जब आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को भी बिल्कुल झुके तू थे। इस बात को जरा गौर से समझो। जो गरीब था 14 तारीख को, वो 15 तारीख को भी गरीब था। 14 तारीख को जिसके पास जमीन नहीं थी, 15 तारीख को उसके पास जमीन नहीं थी। 14 तारीख को जिनके पास उद्योग नहीं था, 15 तारीख को उनके पास उद्योग नहीं था। 14 तारीख को जिनके पास पैसे नहीं थे, 15 तारीख को भी उनके पास पैसे नहीं थे। पावर अंग्रेजों से ट्रांसफर होकर इस देश में जिन लोगों के पास जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पावर उनके पास चली गई और उन्होंने वादा किया कि हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बना, उसमें जो उसके जो उद्देश्य हैं, उनको हम इस अंतरिम सरकार के जरिए लागू करेंगे, क्योंकि एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा। मेरी बात पे गौर करना, ये बहुत अहम बात है, हमारे नौजवान साथियों को समझनी है, क्योंकि उनको समाज का नेतृत्व करना है। उनको सिर्फ जय भीम के नारे नहीं लगाने हैं, उनको सिर्फ मूर्तियों पे पैर नहीं छूने, माला नहीं चढ़ानी है। अगर उन्हें इस देश में अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उन्हें इस बात को अमल में लाना पड़ेगा कि आपकी तरक्की कैसे होगी। 14 तारीख को जो जिस हालात में था, 15 तारीख को भी उस हालात में था, 16 तारीख को भी उस हालात में था। अगर हमारी जिंदगी में परिवर्तन होना था, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में जो हमारे लिए अवसर पैदा हुए, उससे होना था। और सरकारों ने वादा किया, संविधान सौंपते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट उसका एक मूल्य। इससे हम राजनीति में तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक इस देश में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर जो सामाजिक जातियों का भेदभाव है, जातिगत शोषण है, जातिगत अन्याय है, जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी कि एक इतना बड़ा कि उसको छुआ ना जाए और एक इतना छोटा जिसको कोई छूना ना चाहता हो, एक की जेब में 1 रुपया नहीं और एक की जेब में करोड़ों रुपए प्रावधान किया। मैं धन्यवाद देता हूं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, हमारे रहबर, हमारे मसीहा को, जिसने अपना परिवार छोड़ के अपने समाज के बारे में, देश की करोड़ों महिलाओं के बारे में, गरीबों शोषितों के बारे में सोचा। उनसे पहले भी यह प्रक्रिया महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास के नेतृत्व में चली आई सामाजिक परिवर्तन की। फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पहले रामास्वामी नायकर, पहले लल्लू यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, उनके नेतृत्व में भी ये परिवर्तन के आंदोलन चले। उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने मोर्चा संभाला। उनके समकालिक सर छोटू राम, उनके बाद की कड़ी में चौधरी चरण सिंह, मामला रामचंद्र वर्मा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे रहबर जिन्होंने अपना पेट काट के अपने खून से इस आंदोलन को सींचा। आज उन सबको नमन करने की जरूरत है, लेकिन उनको पूजने की जरूरत नहीं। हम सबसे बड़ा धोखा ये करते हैं,
हम महापुरुषों को नमन करने के बजाय, उनके रास्ते पर चलने के बजाय उनको पूजने का काम करें। जब जब हम महापुरुषों को पूजेंगे, हम उनके